श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यार्य विहारिणो। विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं। सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मः राम वल्लभाम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं परमादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाब्धोधेसेति सावरताम्। वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ मासायकचारचापां नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलनि बैठे जनुमोती। रेख कुलित ध्वज अंकुश सोहे। नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकी किनि उदर त्रिय रेखा। नाभि गभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी। हिय हरिनख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा। विप्र चरण देखत मन लोभा। कम्बुकंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई।
दुय दुय दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर सर्वन सुचारु कलोक पोला, अत प्रिय मधुर तोतरे बोला। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अत प्रिय मधुर तोतरे बोला। चीकन कच कोचित गभु आरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पान बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानय सपने हो जेहि देखा। सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसा कर शिशु चरित पुनीत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी के नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्तर हो गए हो। भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृग के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। भगवान श्री राम जी के वक्ष स्थल में जो भृग ऋषि के चरणों के चिन्ह हैं उसे देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और टोडी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलिया है। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार दिया है। शरीर पर पीली झोली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री राम जी के रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज है, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट बखानी। तिन की यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकय भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कवन सकय भव बंधन छोरी।
चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रगटे विलास नचावय ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजन कृपा करे हई रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिनी सुख दीना। ले उछंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार जगत के माता पिता, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह मायावी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को आंखों के भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लिटा करके झुलाती है। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पल ना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजाए तो कीन स्नाना। करि पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गे जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सोता। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कांप मन धीर न होई। इहा उहा दुय बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निजा, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और सवई वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी।
फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। माता भयभीत होकर के, मैंने तो पालने में सुलाया था, यह किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वह बालक को सोया हुआ देखा। राम जी इष्टदेव को चढ़ाया हुआ नैवेद्य भी खा रहे हैं और दूसरी तरफ पालने में जब लिटाया था वहां जाकर के माँ कौशल्या देखती है वहां राम जी लेटे हुए हैं। फिर दोबारा वापस पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वह राम जी भोजन कर रहे हैं, वहां पर राम जी भोजन कर रहे हैं। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है। माँ कौशल्या सोचने लगी कि यहाँ और वह मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। राम जी के एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। वह स्वरूप उन्होंने अपनी माँ कौशल्या को दिखाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुनान काऊ देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर टाढ़ी देखा जीवन चावय जाही देखी भगति जो छोरे ताही तन पुलकित मुख बचनन आवा नयन मूद चरणनि सिरुनावा विस्मयवंत देखि महतारी भय बहुरी शिशुरूप खरारी स्तुति करिने जाय भय माना जगत पिता मैं सुत करि जाना हरिजननी बहु विधि समुझाई यह जनि कतहु कहसी सुनुमाई बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जब माँ कौशल्या घबरा गई तो भगवान श्री राम जी हंस दिए। फिर उन्होंने माँ कौशल्या को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और संभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद करके उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बालक रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे।
बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चली पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुखा, दधि ओदन लपटाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति अर्थात इतना ही नहीं कह करके निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया है, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर के मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।